हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज प्रस्पान करेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा 2024। इस बार 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जा रहा है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने से यूं पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आप सभी लोग ध्यान मंग होकर हरतालिका तीज की कथा रसपान कीजिए और कथा सुनते वक्त बीच में अधूरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का अपमान होता है, वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप कदाचित भी ना कीजिएगा। इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा और भगवान को ध्यान में रखकर सुनिएगा और हाथ में चावल अक्षत मतलब फूल लेकर इस कथा को रसपान कीजिएगा, सुनिएगा। तो चलिए, जिनके दिव्य केशों पर अंकों के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंदन और गले में मुंडों की माला परी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिंग वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछी, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान सफल फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दे। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गुरु में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वरों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिनके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रिय, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, अर्थात ये व्रत में यानी कि आर्य व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमयी रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख माह में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाए और कहें, हे मुनीश्वर, आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे की, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम
मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दे दें। मैं हिमालय बोले, यदि भगवान वसुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्रवना सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहे, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहे, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन बातों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर ना पाकर सोचे कि मेरी पुत्री को कोई दानव, दूत अथवा किन्नर आदि करके हरण करके ले गए हैं। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। अब क्या यह कैसे हो पाएगा? ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतित होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ आए। मूर्छित दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छित का कारण बतलाइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र आयु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हारे गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल गए। तो मैं भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भादोपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गाती रही जगराता किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वररानिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हैं। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवन भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उसमें उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और
तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटे तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समापित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवन ने तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वो तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिए। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज्य में मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वरण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज्य का नाम तो बतला दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रोशनी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित दिव्य का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मंगन आदि बजवाएं। विधि पूर्वक मंगलचार्य करके श्री शंकर गौरी की पूजा निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अन्य को मेवों का भोग लगाएं। इस रात्रि को जगराता करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूपा शिव, हे मंगल रूपा शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूपा माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपनी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुने। गौ वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो आप सभी का हरतालिका तीज व्रत कथा संपन्न हुआ। आप सभी लोग के व्रत पूरे हुआ। और सुबह के जब आप पारण करने जाएं, भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की विधिवत पूजा करें और उनसे कहें कि अगर जो भी हमारी व्रत में भूल चूक गलती हुई होगी उसे क्षमा करें और हमारे व्रत को पूरे कीजिए। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से करके पूजा करने के बाद अपना व्रत को पारण करें, व्रत खोलें। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भगवान जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।